हम इस वक्त मौजूद हैं सुभाष चौक एरिया में। एक सुबह बरसात के कारण एक मकान गिर गया जिसमें 7 लोग दब गए, जिसमें 2 लोगों की तो मृत्यु हो गई है और 5 लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनको मलबे से तो निकाल लिया गया। पर शायद दुखद बात और एक सुनने की जो लॉजिक वाली बात है, नगर निगम हेरिटेज हमेशा विवादों में ही रहता है। क्योंकि विवादों में इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड हकीकत और जमीनी हकीकत है वो शायद निगम के परे है। क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा, पहले तो एक ये सामने बोर्ड है, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। ये निगम ने यहाँ लगा दिया है और पीछे जूम करके मैं दिखाऊंगा कुछ और भी चीजें जहां निगम से जो महापौर हैं वो मौके पे आई थी। कि सामने एक दीवार दिख रही है, मलबा पड़ा है, ये तो है मकान। उससे आगे एक मकान का देख सकते हैं जिसमें नीचे खड्डा हो रहा है और ऊपर नया कंस्ट्रक्शन करके कर दिया गया है। अब पर नगर निगम ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। जहां नगर निगम एक दावा कर रहा है कि साहब हमने पूरे हेरिटेज एरिया में ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जो जर्जर अवस्था में है, तो शायद ये उनकी चिन्हित की लिस्ट में नहीं था। पर यहाँ हमारी नजर में जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं तो कम से कम 50 ऐसी हवेलियां हैं जो चिन्हित तो पता नहीं है या नहीं, पर ये जरूर है कि शायद इनको जो रिपेयरिंग की है जरूरत काफी बड़े हादसे की। अब लगातार ये देख सकते हैं जिसमें जो मरे हैं एक बंगाली हैं, जो बंगाली परिवार था जो किराए से रहते थे, जिसमें बाप बेटी दोनों ही मौके पर मौत हो गई, मलबे से निकाल लिया गया। 7 लोगों के दबे होने की आशंका बताई गई थी, जिसमें लगातार ऐसे विवादों में जो चल रहा है नगर निगम का वो लगातार है। अब देखने की बात ये होगी कि जो इस जोन के डीसी हैं दिलीप बमानी, शायद वो इस मौके से नदारद हैं और वो अभी तक नजर नहीं आए हैं। जबकि डीसी और भी कई स्थानीय पार्षद और जो महापौर हैं वो तो आ चुके हैं, पर शायद आला अधिकारी अभी नहीं पहुंचे हैं। अब देखने की बात तो ये है कि जिस परिवार के जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई है वो परिवार भी हम बैठे हैं, परिवार से भी हम बात करेंगे। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये महिला है, ये उन्हीं परिवार के लोग हैं, इन परिवार से भी हम बात करेंगे। क्या एक मिनट, जो खत्म हुए हैं वो क्या लगते थे आप? सारा गिर गया, मर गया। कौन थे आप? मेरा जमा है। हाँ हाँ, दोनों के, एक दीदी का लड़की है और ताऊ जी का लड़की। अच्छा, एक लड़की थी और एक जमाई आपका। हाँ। तो किस टाइम हुआ? सुबह किस टाइम क्या था? 12 बजे। 12 बजे। हाँ, ये देख सकते हैं, ये 12 बजे का हादसा बता रहे हैं, पर शायद थोड़ा टाइम पहले का था। क्योंकि लगातार जो मामले देखे जा रहे हैं, ये परिवार है, बंगाली समाज है जो कि यहाँ पे किराए पे रहते हैं, घर के काम करके अपना परिवार चलाते हैं। अब इनको सबसे बड़ी बात यह है कि सहारे की जरूरत है। सहारा देने के नाम पर नगर निगम महापौर आई थी, पर शायद इनको सिर्फ आश्वासन देके गई है। अब इनका एक परेशानी और भी है क्योंकि मलबे में पूरा सामान तहस-नहस हो चुका है, पर रहने के लिए छत नहीं है। पर अब ये रोड पर बैठे हैं, पर यहाँ के कुछ लोग इनको यहाँ बैठने भी नहीं दे रहे हैं। बात करेंगे उन्हीं से, क्या परेशानी आ रही है अभी आपको? परेशानी तो हो गया ना, सब लोग खत्म हो गया। मतलब उनके खत्म होने से हो गई? हाँ, सब खत्म हो गया। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या मदद की मांग? मदद करेंगे। हाँ, गरीब आदमी है। अभी उनके परिवार में यहाँ और कौन कौन है? ये है, ये वो है। हाँ, ये लड़की बैठी है हमारे साथ, एक बात करेंगे उनसे। क्या नाम है? मोहप्रिया। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ, क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके साथ मदद के लिए? मेरे 2 ही ननद थी और ननद को ऊपर वाले एक रहते हैं और नीचे वाले, वो तो सब तो गिर गया और वो भी खत्म हो गया। 2, हाँ, एक बच्ची और एक जीजा खत्म हो गया और वो बदबकी जो है वो तो हालत में नहीं है, उसका हालत तो बिल्कुल खत्म होने के। जो लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो भी रिलेशन में थे आपके? हाँ, ननद है मेरी। हाँ, ननद है, 2 ही मेरे ननद है। तो अभी महापौर आई थी, जो निगम के अधिकारी आए थे, उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला तो सरकार से कोई मदद करेगा, यही बोल के गया। अभी तक मदद नहीं मिला। रात 1 बजे से मैं यहाँ रोड पर ही बैठा हूँ, अभी तो कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, मदद के लिए रोड पे बैठे हो आप? हाँ। कब तक बैठोगे? जब तक मदद नहीं मिलेगा तब तक बैठूंगी। ये देख सकते हैं जो दुख है परेशानी का, वो आलम देख सकते हैं। नगर निगम की लापरवाही है वो भी हम देख सकते हैं।
महापौर आई थी, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, वो भी देख सकते हैं। और अब क्या हो ऐसे अधिकारियों पे जो कि चिन्हित करके जो दावे किए जा रहे थे नगर निगम की मतलब बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, पर शायद ये चिन्हित की लिस्ट में नहीं थे, जबकि इसी एरिया में ऐसी बड़ी कई बिल्डिंगें हैं जिनको शायद देखरेख की जरूरत है और कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। आखिर नगर निगम कितनी लापरवाही में, आखिर कौन अधिकारी हैं जो इन पे चिन्हित कर रहे हैं ये और इनकी जांच कर रहे हैं। हादसा होने के बाद में अपने दावों को लेके मैदान में उतरते हैं और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ आश्वासन देते हैं। अभी और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? श्याम कुमार जांगीड़। श्याम जी, क्या लग रहा है पूरा मामला, किसकी लापरवाही बताइए? ये साहब सबसे पहली लापरवाही तो नगर निगम की है। जब मकान जर्जर हो चुके, खत्म हो चुके, उन मकानों को अभी कुछ साल पहले किसी ने लिया है ये मकान, उसने किराए के लालच में इन किराएदारों को रख लिया, ना मरम्मत कराई ना कुछ कराया। खैर किराएदार रखना तो कोई गलत नहीं है, पर रिपेयर खंडर मकान में आपने मकान लेके किराया, खुद तो सेफ जोन में रह रहे हो और किराएदारों को आपने डेंजर जोन में डाल रखा है। मेरा तो निवेदन यही है, जब आप खुद नहीं रह सकते उस मकान में तो आपने किराएदारों को क्यों रखा? हमको परिवार से भी न्याय चाहिए जिसने ये मकान लिया है। और एमएलए साहब भी आए थे, हमने उनसे सुबह निवेदन भी किया था। एमएलए साहब क्या कहेंगे? उन्होंने भी खाली आश्वासन दिया है, जैसे अभी हमारे महापौर साहब देके गई है, ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई घोषणा। हमने यही कहा था कि मृतक परिवारों को मुआवजा दिया जाए, घायलों को भी। अभी आपके सामने आपने पूछा ही है, ये बच्चे बैठे ही हैं, ना इनकी कोई व्यवस्था है। अब कोशिश करेंगे, हम यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय मोहल्ले वाले, कोई व्यवस्था बैठाया। पार्षद साहब ने जरूर थोड़ा सा कहा कि इनके रहने खाने का मैं व्यवस्था करूंगा। खैर अभी तक जो निगम के अधिकारी आए हैं और जो महापौर आई हैं, उनके जो अभी हैं, अभी मेरे साथ में निगम के कुछ अधिकारी हैं जो बोल रहे हैं कि हमने रेस्क्यू किया है। हम सीधा उनसे ही बात करेंगे। क्या रेस्क्यू किया है साहब आपने? बिल्कुल सर, हमने इनको जो भी पीड़ित परिवार है, इनको हमारे पार्षद कार्यालय में सभी पीड़ित परिवार को हमने रात को ही वहाँ से निकाला। नाम बताओ, पोस्ट बताओ। हाँ बिल्कुल, CSI संजय कुमार, किशन पोल जोन। किशन पोल के डीसी नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल सर, रात से डीसी साहब हमारे साथ ही है और अभी भी आ रहे हैं। अभी 5-10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। डीसी साहब भी आ रहे हैं, कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं और हमने रात को इनको रेस्क्यू कर दिया था। रेस्क्यू के नाम पे अभी जो परेशानी इनको आ रही है, खाने रहने ठहरने की व्यवस्था क्या की है आपने? नहीं, हमने कर दी ना, इनको वहाँ ठहरा दिया ना। अब ये तो जाए तो सही ना, वहाँ पे हमने कर दी इनकी पूरी व्यवस्था। रात को पूछो आप इनसे, हमने रात को इनको रेस्क्यू कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि निगम अगर सही टाइम पे काम करता या इन बिल्डिंगों को चिन्हित करता तो ये हादसा रोका नहीं जा सकता था? नहीं बिल्कुल सर, हमने चिन्हित कर रखी है सर, बिल्कुल चिन्हित कर रखी है हमने। नोटिस चिन्हित तो कर रखी है, नोटिस भी दे रखे हैं, वो आपकी बात सही है। इस बिल्डिंग के हादसा होने से 2 दिन पहले नोटिस देने का रीजन, क्योंकि एक सवाल का गहरा बनता है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने नोटिस दिया और 2 दिन बाद ये बिल्डिंग गिर गई। नहीं, देख रहे हो सर आप, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे भी बारिश का जो है बहुत ज्यादा हो रही है बारिश। इसमें हमने और आज भी हमने कई नोटिस और भी जारी करे। इससे पहले भी हमने 15 दिवस पहले ही और भी पहले नोटिस जारी करे थे। सभी जो भी जर्जर बिल्डिंग है ना, हमारे SIO द्वारा, सब द्वारा सभी बिल्डिंगों पे हमने जो मकान मालिक है उनको नोटिस जारी करे। अच्छा, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे कितनी बिल्डिंगों को चिन्हित किया हुआ है ये बताइए आपने? लिस्ट है आपके पास? वो हमारे अभी जयन साहब आ रहे हैं मौके पे, अभी बता देंगे आपको। यहाँ अगर आप दौरा करोगे तो यहाँ कम से कम 20 बिल्डिंगें जो कि हमने अपने कैमरे में ली है, जिनकी स्थिति ऐसी है वो कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल सर, कर रहे हैं, उनका हमने कर लिया, सर्वे कर लिया उनका सर। चलिए, ये तो है इनके CI हैं नगर निगम के, जो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमने रेस्क्यू किया है। खैर वो तो अब एक सवाल ये भी उठता है कि बंगाली समाज है तो इनका एक आरोप है कि सीधा सीधा कि हम बंगाली हैं तो शायद हमारे ऊपर इसलिए गौर नहीं की जा रही है। पर शायद हम इस चीज को नहीं कह सकते, पर हम इस चीज को भी नकारेंगे। पर ऐसा नहीं है कि इंसानियत अभी बाकी है। लोग, यहाँ के स्थानीय लोग पूरी मदद के लिए साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी समाज के हों। अब बात करेंगे, क्या नाम है साहब आपका? सतमा। कौन थे जो परिवार जो खत्म हुए? ऐसे रिश्तेदार, ऐसा बंगाली हमारा। आपको ऐसा आरोप लगाने की क्या जरूरत पड़ी कि बंगाली समाज है तो आपकी मदद नहीं करेंगे? देखो, अब सुबह से सभी बोल रहे हैं, तो सुबह से तो इसका कुछ भी नहीं आया अभी तक। सुबह से पर यहाँ पर कोई तो मदद नहीं कर रहे कि कोई मदद। ऐसे मकान में तो किराया देना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो देख रहे टूटे हुए मकान है, किराए के लालच में किराया। एक सवाल ये भी तो उठता है कि जब आपको दिख रहा था ये मकान खराब है तो आपको लेना भी नहीं? तो मजबूरी है बंगालियों को, जो है अपन ले लेते, किराया है तो मजबूरी में लेते बंगाली। तो मकान मालिक को सोचना चाहिए, 5 मंजिल में वो खुद रहते हैं, किराएदारों को टूटे मकान में दे देते हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए ना। देख सकते हैं, सीधा सीधा इनका आरोप है कि जब ऐसी जर्जर इमारतें थी तो इनको किराए पे दिया क्यों गया, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में
अब प्रशासन की जो देख सकते हैं, मैं अब आपको आगे लेके चलूंगा। हम तो दूसरे घरों में मजदूरी काम करने आते हैं, महीना होता है 5-6 हजार किराया मकान मालिक को पटको। तो हम लोग को भी तो मदद चाहिए, हमारे को भी तो सुविधा चाहिए ना। जो हमारे से किराया लेते हो तो हमारे को भी मकान का सुविधा चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो? क्या इनको इंसाफ दो, जो मकान टूटा है उनका भी इंसाफ दो। बच्चा भी खत्म हो गया, वो आदमी आएगा ना, वो बच्चा आएगा, कौन आएगा? वो तो नहीं आएगा, तो इनका इंसाफ तो करो कुछ है। हम बंगाली है तो हम किराएदार, हम वहाँ से यहाँ पर पड़े 2 पैसे के लिए, तो हम ऐसे टूटे मकान में रहेंगे क्या? वो जो मकान। चलिए, ये देखिए नगर निगम पे जो काफी आरोप तो लगते ही रहते हैं, खैर नई बात नहीं है, पर मैं अब आपको और भी कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरे के सामने हूँ, खबर के साथ में हूँ, लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ नगर निगम की जो सर्वे रिपोर्ट है ऐसी जर्जर इमारतों और बिल्डिंगों के लिए। वो जो इमारतें और बिल्डिंगों की जो रिपोर्ट बनाई है वो आखिर किस आधार पर बनाई गई है? नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है और अभी एक अभियान भी चलाया था जिसमें 3-4 बिल्डिंग्स हमने ध्वस्त भी की थी और बहुत सारी बिल्डिंगों को हमने नोटिस भी दिए हैं। इस बिल्डिंग को भी नोटिस दिए हुए थे, तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें मकान मालिक को भी किराएदारों से खाली कराना चाहिए। और किराएदार भी जिस तरह से कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो खाली नहीं करते हैं, तो अपने जान माल की, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए इस तरह से हमें किसी भी तरह से जिद नहीं करनी चाहिए और किसी तरह का लालच नहीं चाहिए। हमें ये मकान क्योंकि जर्जर अवस्था में है, बारिश आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी इस बार वर्षा हो रही है, कुछ भी हादसा होने की संभावना रहती है, तभी निगम नोटिस भी देता है और सरकार कार्रवाई के लिए भी कहती है। तो जनता को भी हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को भी, नगर निगम को भी, अगर कोई ज्यादा जिद कर रहा है तो क्योंकि कोर्ट स्टे होता है और कई बार कई मामले रहते हैं जिसकी वजह से निगम स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर पाता। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि एक कलेक्टिव कोई काम होना चाहिए ताकि सभी लोगों की जान बची रहे और हम इस तरह के हादसों से बचे।